अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समीर गोल्ड नाम तो सुना होगा। क्या आपने भी समीर गोल्ड में अपना पैसा लगाया था? क्या आप भी समीर गोल्ड पर भरोसा करते थे? पिछले साल मुझसे समीर गोल्ड से मुताल्लिक़ कुछ लोगों ने बहुत सारे सवालात किए थे कि क्या हम समीर गोल्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो अपना पैसा इन्वेस्ट किया है उनको मंथली बहुत प्रॉफिट हो रहा है और कई लोगों का तो लगाया हुआ पैसा भी वापस आ चुका है, इतनी प्रॉफिट हो रही है। तो मैंने उन लोगों को यही मशवरा दिया था कि समीर गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करना ये ख़तरे से खाली नहीं है। उन लोगों ने मुझे ये भी बताया था कि समीर गोल्ड में जो पैसा इन्वेस्ट कराने वाले इसके हेड हैं, समीर जिनका नाम है, वो बहुत दीनदार हैं, बाशरा हैं माशाल्लाह, और कई लोगों को उम्रा भी करा चुके हैं, बड़े दीनदार हैं, सखी हैं वगैरह वगैरह। और समीर गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाले उलमा की बड़ी तादाद है, मुफ्तियान निज़ाम हैं, मदरसे के उस्ताद हैं, हुफ़्फ़ाज़ हैं, गरीब तबका ज़्यादा है। तो मैंने यही कहा कि फिर भी भाई ख़तरे से खाली नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल मैं मिल्लत टाइम की एक ख़बर देख रहा था समीर गोल्ड से मुताल्लिक़, जिसमें हमारे अज़ीज़ शम्स तबरेज़ साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीक़े से पूरा ख़ुलासा किया। तो मुझे अपनी वो 1 साल पहले की बात याद आ गई। अब लोगों का लाखों रुपया डूब चुका है। किसी मस्जिद के इमाम ने 2 लाख रुपए लगाए कर्ज़ा लेके, किसी ने 10 लाख रुपए लगाए, और समीर गोल्ड ने जो है ना पूरी प्लानिंग के तहत पहले तो भरोसा जीता, भरोसे के साथ साथ अपनी दीनदारी को ज़ाहिर किया, कई लोगों को उम्रा भी कराया और मंथली हज़ारों रुपया लोगों को प्रॉफिट में भी दिया। और जब पूरा भरोसा जीत लिया गया फिर उसके बाद खल्लास। इसीलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब भी आप किसी को अपना पैसा दे रहे हो तो उसके मुस्बत और मनफी, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे पहलुओं पर गौर करो। ये भी देखो कि ये जो कंपनी है ये जेन्युइन है भी या नहीं है। लेकिन क्या है ना कि वो लालच बुरी बला, लालच आदमी को दे मारता है, क्योंकि हर आदमी ये सोचता है कि मैं कुर्सी पे बैठा रहा हूँ, मेरा पैसा जो है ना रातों रात डबल हो जाए बस। हमारे रिश्तेदारों में कुछ ख़वातीन थीं, तो उन्होंने मुझसे एक मरतबा एक कंपनी के बारे में पूछा कि इस कंपनी में पैसा लगाने पर जो है ना, मान लीजिए हम 2 लाख रुपए लगाएंगे तो 20,000 रुपये पर मंथ हमारे अकाउंट में आएगा। तो मैंने कहा ये तो वैसे ही गलत है, और कंपनी क्या है, जिस कंपनी का नाम उन्होंने मुझे भेजा था वो मैंने उसको पूरा सर्च वगैरह किया। तो मैंने कहा ये कभी भी कंपनी भाग सकती है। तो उन्होंने कहा फ़लाँ के आ रहे हैं, फ़लाँ के आ रहे हैं। मैंने कहा फ़लाँ के आ रहे हैं ठीक है, लेकिन आप रिस्क में हो, वो भी रिस्क पे है, कब बंद हो जाए नहीं मालूम, क्योंकि इस कंपनी का कोई बुनियाद ही नहीं है, ये तो हवा में है कंपनी बस। तो उन्होंने जो है ना मेरी बात को तो सुन लिया, लेकिन मेरी बात को माना नहीं, क्योंकि उन्होंने 2 लाख रुपए लगाए होंगे तो 50,000 रुपये 6-7 महीने 10-10 हज़ार रुपये आए, तो कहने लगी हमें तो प्रॉफिट हो रही है। उन्होंने 5 लाख रुपए और लगा दिए। आज तक उनके पैसे का ये नहीं पता कि उनका पैसा मिलेगा कब, और उनको ये भी नहीं पता कि उन्होंने पैसा दिया किसको, क्योंकि इस तरह की जो कंपनीज़ होती हैं ना ये पूरी प्लानिंग के तहत काम करती हैं। जैसे शम्स तबरेज़ कासमी साहब की आप रिपोर्ट वो पूरी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, और जिन लोगों ने पैसे लगाए उनको तो पता ही होगा कि समीर गोल्ड ने जो पैसा लिया तो पैसा अपने अकाउंट में नहीं लिया, किसी और के अकाउंट में जाता था, और जिन लोगों को प्रॉफिट आती थी वो भी किसी और के अकाउंट में आती थी। समीर गोल्ड ने ना अपनी कभी शॉप दिखाई, ना लोगों से खुद मुलाकात की, बल्कि दूसरे लोगों के ज़रिए वो ये काम करवाता था। तो सबसे बड़ा रिस्की पॉइंट तो यही हो जाता है कि आप जिसको पैसा दे रहे हो आपको खुद नहीं पता मेरा पैसा मैं दे किसको रहा हूँ। भाई मिसाल के तौर पे आप मेरे साथ कोई काम कर रहे हो तो आप मुझे पैसा दोगे या मैं आपको पैसा दूंगा, तो होता है ना कि मैंने फलां कंपनी को पैसा दिया है। जैसे आप शेयर मार्केट में जितनी भी कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं तो वो कंपनी इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होती हैं। हमें पता होता है शेयर मार्केट में जब हम पैसा लगाते हैं कि भाई ये कंपनी में हमने पैसा लगाया, ये कंपनी है और इस कंपनी का ये डेटा है, इस कंपनी का ये शोरूम है, इस कंपनी का ये काम है और फलां जगह पे इसका ऑफिस है। लेकिन आजकल जो चल रहा है ना, लोगों का भरोसा जीतने के बाद और छोटे छोटे प्रॉफिट देने के बाद जो लोगों का भरोसा जीतकर लाखों रुपए का फ्रॉड किया जाता है वो बहुत ख़तरनाक है। अब समीर गोल्ड में जिन लोगों ने पैसा लगाया तो वो बेचारे खुल के बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो खुल के बोलेंगे तो उन्होंने दूसरे लोगों का पैसा खुद लगवाया था, तो वो भी फंसेंगे और दूसरे लोग इनकी जान को पकड़ेंगे। और समीर तो जो है साहब वो दुबई में बैठा हुआ है। 2 साल पहले मैं भी दुबई गया था, आपको याद होगा, तो मुझे एक कंपनी दुबई लेके गई थी और उनका कहना सिर्फ ये था कि आप मुफ्ती साहब हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है,
आप हमारी कंपनी का प्रचार करें, हम आपको हर साल दुबई की ट्रिप भी देंगे फैमिली के साथ, आपको प्रॉफिट भी देंगे, आपको पैसा भी देंगे, बहुत कुछ हम आपको देंगे। बस आप ये कहो मुफ्ती साहब, आप चूँकि मुफ्ती साहब हो, बड़ी फ़ैन फॉलोइंग आपकी, आपको सिर्फ इतना कहना है कि साहब ये कंपनी ठीक है, इसमें पैसा लगाओ। लेकिन जब मैंने उस कंपनी के पूरे स्ट्रक्चर को देखा तो मेरे साथ तकरीबन 20-25 जो लोग गए थे, मैंने उन सबको भी समझाया कि आप सब लोग जो है ना रिस्क पर हो, कब आप लोगों का पैसा डूब जाए। जितने दिन आ रहा है, क्योंकि इस कंपनी का कोई डेटा नहीं है, इस कंपनी की कोई फाइल नहीं है, इस कंपनी का कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि ये कंपनी पैसा कहाँ लगा रही है, इस कंपनी के शोरूम कहाँ है, इस कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है। दुबई में बैठे हुए हो आप, इंडिया से अपना पैसा भेज रहे हो, कल को अगर ये कंपनी भागी आप इंडियन गवर्नमेंट से शिकायत भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने दुबई में बैठे हुए आदमी को पैसा दिया। किस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपने पैसा दिया? अरे भाई साहब, 1 लाख रुपए का एक ज़मीन, कोई ज़मीन भी ख़रीदते हैं ना तो एग्रीमेंट होता है, एक स्टाम्प लगता है कि हमने 10,000 रुपये बयाना दिया है और ये हमारा प्लॉट है। छोटे छोटे काम भी जो है ना एग्रीमेंट के साथ होते हैं, लेकिन आप 5-5 लाख रुपया भरोसे की बुनियाद पर दे देते हो, बगैर एग्रीमेंट के, बगैर डॉक्यूमेंटेशन के, बगैर ये सोचे समझे कि अगर कल को मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा तो मैं शिकायत किससे करूंगा। अब समीर गोल्ड में जितने लोगों ने भी इन्वेस्ट किया था सर पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास स्क्रीनशॉट तो हैं, लेकिन भाई साहब तुमने स्क्रीनशॉट नहीं, ये किसके हैं कि साहब समीर गोल्ड के नाम से हमने पैसा डाला था, ना तो समीर के अकाउंट में डाला, ना कोई तुम्हारे पास एग्रीमेंट है। ऐसे तो लोग दुनिया भर में पैसे भेजते हैं। आप कैसे कह सकते हो कि आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है? और फ्रॉड हुआ है तो ये तो वही हो गया ना कि आपने खुद अपने पैसे को दे दिया अपने हाथों। तो शम्स तबरेज़ साहब ने जो खुलासे किए हैं, ये बहुत पहले मैंने लोगों से कहा था कि समीर गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट ना करो। मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ, देखो पैसा कमाओ खुद की स्किल से, खुद के अंदर काबिलियत पैदा करो। और अगर आप किसी के साथ कोई टाई अप भी कर रहे हो, किसी के साथ कोई समझौता कर रहे हो कि साहब पैसा मेरा रहेगा, आपकी आमदनी रहेगी, सब लिखत पढ़त के साथ, कल को अगर कोई धोखाधड़ी हो तो आपके पास प्रूव हो, ऐसे प्रूव हो कि जिस पर आप लीगल एक्शन ले सको। अब समीर गोल्ड में जितने लोगों को धोखा हुआ है, ये कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। मैं लिख के दे रहा हूँ। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो बंदा दुबई में बैठा है, आपने बगैर किसी लिखत पढ़त के पैसा अकाउंट में डाला, तो ये तो वही हो गया ना कि मैं मोबाइल उठाऊं और अननोन नंबर पे पैसे डाल दूं, फिर मैं कहूं कि साहब मेरे साथ धोखा हुआ है। कोई भी लीगल एक्शन मैं नहीं ले सकता हूं। अब सिर्फ हाथ मलने के सिवा कुछ भी इन लोगों के पास नहीं है। बेचारे शर्माए हुए, ना खुल के बोल सकते हैं, क्योंकि अगर खुल के बोलेंगे तो नीचे के जितने लोग हैं वो इसको पकड़ लेंगे। समीर जो है ना वो अपने दुबई में, समीर गोल्ड का जो मालिक है वो बैठा हुआ है, और अब वो कह रहा है कि साहब मुझे तो भी नुकसान चल रहा है, फुला चल रहा है, मैं कुछ दिन के बाद ये दूंगा वो दूंगा। पैसे आने वाले नहीं हैं। ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह के फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि खुद काबिल बनिए, समझदार बनिए, अपने पैसे की हिफाजत आप खुद कर सकते हैं। किसी के भी हाथ में पैसा देने से पहले 100 बार सोचिए, सारी लिखत पढ़त कराइए कि कल को अगर कुछ गड़बड़ होती है तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। दुआओं की गुजारिश है, मुझे उम्मीद है कि आइंदा आप इस धोखे से बचे रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।